हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आज हम कबीर दास जी के प्रश्नोत्तर के बारे में आपको बता रहे हैं। अधिकतर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कबीर समाज सुधारक और कवि दोनों थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या कबीर के समाज सुधारक रूप का परिचय दीजिए। कबीर संत, मानवतावादी, कवि एवं समाज सुधारक कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। वे एक श्रेष्ठ मानव थे और मानव होने के नाते व्याप्त कुरीतियां, पाखंडों और वह आडंबरों से उन्हें घृणा थी। कबीर दास जी न तो कभी कवि बनने का प्रयास किया और न कभी कविता करने का, बल्कि उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के बढ़ते हुए दोषों को दूर करने के लिए लगा दिया। उनके दोहों में जीवन की सच्ची अनुभूति है और यही कारण है कि ढपली पर गाए हुए उनके दोहे सुंदर कविता बन गए हैं। कबीर की प्रतिभा इतनी तीव्र थी कि वे कवि संयोगवश और समाज सुधारक मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। कबीर के काव्य को हम 3 रूपों में देख सकते हैं। कबीर के काव्य के 3 रूप, नंबर 1 उपदेश, दूसरा स्वानुभूति, तीसरा प्रताड़ना। उपदेश संबंधी पदों में ईश्वर महिमा, सत्संगति महिमा, प्रेम महिमा, गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। नंबर 1 ईश्वर महिमा। कबीर ने ईश्वर को निर्गुण एवं निराकार रूप में ही माना है। उनके राम दशरथ पुत्र राम न होकर घट घट में समाया हुआ, कण कण में समाया हुआ ब्रह्म है। जैसे निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी ना जाई। निर्गुण ब्रह्म सभी जगह पाया जाता है, जिसे लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने दूसरे दोहे में बताया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, तैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। जिस तरह से एक मृग पूरे वन में ढूंढ आता है, किसको? कस्तूरी को। कस्तूरी उसके अंदर ही, उसके गले में ही रहती है, पर वह पूरे जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। उसी तरह ये ब्रह्म, ये राम, ये परमात्मा, ईश्वर का अंश सभी मानव में विद्यमान है, पर माया में लिपटे हुए मानव उसे देख नहीं पाते, उसे अज्ञानवश समझ नहीं पाते। दूसरा गुरु महिमा। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे और वैष्णव भक्ति से प्रभावित थे। विष्णु अवतार राम की भक्ति करने वाले स्वामी रामानंद से गुरु मंत्र के रूप में राम शब्द पाया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मेरे 2 ही साथी हैं, मेरे संगी 2 जना, एक वैष्णव एक राम। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर महत्ता दी है, क्योंकि वास्तव में गुरु ही हमारे अज्ञान का नाश करता है और हमें ईश्वर की प्राप्ति कराता है। इसलिए यह बहुचर्चित दोहा आप सबने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर ने गुरु की महिमा को इस तरह से भी माना है, बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिमि मानुष ते देवता करत न लागी बार। उनका मानना है कि
गुरु की महिमा इतनी अधिक होती है कि जिन्हें मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगती। अगला, प्रेम महिमा। कबीर की भक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, पर उन्होंने प्रेम को भी स्वीकार किया है, उसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है। अगला, प्रेम महिमा। कबीर की भक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, पर उन्होंने प्रेम को भी अधिक महत्व दिया है। कबीर ने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में वर्णन किया है। कबीर ने स्वयं को राम की बहुरिया कहा है। राम मोरे प्यू, मैं राम की बहुरिया। दूसरा, प्रेम के अभाव में पोथी पुस्तकों के ज्ञान को कबीर व्यर्थ समझते हैं। उनका मानना है कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोय। एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। अगला, संत संगति महिमा। मानव के जीवन पर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही दशाओं में कुसंगति का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कबीर ने हर समय संत संगत की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार, कबीरा संगति साधु की, हरै और की व्याधि। कि सत्संगति करने वाला मनुष्य दूसरों के भी दुखों का निवारण कर लेता है। अगले वीडियो में हम स्वानुभूति चित्रण और प्रताड़ना एवं सच्चाई के बारे में आपको बताएंगे।